सीधे चलते हैं लखनऊ रणवीर सिंह के पास। रणवीर, सारे नाम तो नहीं, कुछ नामों का ऐलान तो आज उत्तर प्रदेश के लिए हो ही गया है। क्या रिएक्शन है वहां के स्थानीय नेताओं के? देखिए, ज़्यादातर नाम जो 51 नाम घोषित हुए उनमें ज़्यादातर नाम रिपीट हैं, लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली चीज़ है ना, जिसमें वरुण गांधी, मेनका गांधी, इन दोनों लोगों की सीट पर अभी फिलहाल कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। इसके अलावा बृजभूषण शरण सिंह लगातार विवादों में रहे, उनकी सीट पर फिलहाल घोषणा नहीं की गई है। वहीं ज़्यादातर जो आप नाम देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह, ये दो नाम बिल्कुल निश्चित माने जा रहे थे। स्मृति ईरानी का नाम निश्चित था, संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से इनका नाम निश्चित था, लेकिन महेंद्र पांडे बताया जा रहा था कि उम्र की वजह से हो सकता है कि उनको इस बार मौका ना मिले, उनको रिपीट किया गया है। लखीमपुर से अजय मिश्रा टेनी, बहुत सारा विवाद हुआ था उनके बेटे को लेकर के, लेकिन फिर से उनको रिपीट किया गया है। स्मृति ईरानी अमेठी से वो फिर से लड़ेंगी। अम्बेडकर नगर सीट से रितेश पांडे हाल ही में बीजेपी में आए बीएसपी से, उनके पिताजी ने क्रॉस वोटिंग करी और अब रितेश पांडे सांसद हैं। निपेंद्र मिश्रा जो कि पूर्व आईएएस अधिकारी हैं और राम मंदिर बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, निपेंद्र मिश्रा ने उनके बेटे साकेत मिश्रा को टिकट दिया गया है श्रावस्ती सीट से। वहीं आप देखिए, गोरखपुर से रवि किशन लड़ेंगे। महाराजगंज बगल की सीट है, वहां से केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को टिकट मिला, लेकिन वरिष्ठ नेता बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापति राव त्रिपाठी की देवरिया सीट पर घोषणा नहीं की गई है। कुशीनगर से फिर से विजय दुबे को रिपीट किया गया है। बांसगांव से रिपीट हुआ है कमलेश पासवान। केंद्रीय मंत्री मोहनलालगंज से कौशल किशोर, उनको फिर से रिपीट किया गया है। दिनेश लाल यादव निरहुआ उपचुनाव में आजमगढ़ से सांसद बने थे अखिलेश यादव की सीट से, उनको रिपीट किया गया है। आप उसके अलावा आप देखिए, कृपा शंकर सिंह एक नया नाम है, जौनपुर से कृपा शंकर सिंह चुनाव लड़ेंगे। रविंद्र कुशवाहा को रिपीट किया गया है सलेमपुर से। इसके अलावा डॉक्टर संजय निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके बेटे प्रवीण निषाद पिछली बार बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे। संत कबीर नगर सीट से फिर से संजय निषाद के बेटे बीजेपी के सिंबल पर लड़ेंगे। और आप देखिए, अपनी पार्टी चला के बीजेपी के सहयोगी दल होने वाले संजय निषाद अपने एक बेटे को बीजेपी के सिंबल पर उन्होंने चुनाव लड़ाया था, विधानसभा का और फिर सांसद का भी, और इस बार भी उनके बेटे बीजेपी के सिंबल पर। एक नाम जगदम्बिका पाल का है, डुमरियागंज से सांसद हैं। कहा जा रहा था उम्र की वजह से उनका टिकट कट सकता है, लेकिन उनको भी रिपीट किया गया है। लल्लू सिंह, अयोध्या, सबसे चर्चित सीट इस बार अयोध्या की थी कि क्या अयोध्या से कोई बीजेपी का बड़ा चेहरा आएगा, लेकिन अयोध्या में फिर से लल्लू सिंह पर विश्वास किया गया है। इसके अलावा साक्षी महाराज काफ़ी चर्चा में रहते हैं, उन्नाव से उनका नाम रिपीट हुआ है, लेकिन कानपुर सीट और प्रयागराज सीट की घोषणा नहीं की गई है। दो ऐसी सीटें जहां से रीता बोगड़ा जोशी प्रयागराज से सांसद हैं, उनकी सीट पर घोषणा नहीं हुई है। कानपुर सीट से सत्यदेव पचौरी, उम्र की वजह से टिकट कट रहा था, लेकिन उस पर घोषणा नहीं हुई है। और आप देखिए, आर.के. सिंह पटेल बांदा से चुनाव लड़ेंगे। निरंजन ज्योति केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं, अगर उनकी बात करें फतेहपुर से रिपीट किया गया है। रामशंकर कटेरिया पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, इटावा से रिपीट होंगे। एसपी सिंह बघेल केंद्रीय मंत्री हैं, आगरा से फिर से उनको रिपीट किया गया है। इसके अलावा मिश्रिक से अशोक रावत हैं, रेखा वर्मा फिर से रिपीट हुए हैं। तो इस तरह से आप देखिए, जितने नाम हैं उनमें ज़्यादातर नाम जो है, हेमा मालिनी का नाम बहुत खास है, क्योंकि कहा जा रहा था कि इस बार तीसरी बार हेमा मालिनी को मौका नहीं मिलेगा, लेकिन हेमा मालिनी को रिपीट किया गया है। और वहीं परमेश्वर सैनी है, संभल से चुनाव लड़े थे, लेकिन संभल से चुनाव हार गए थे, एक बार फिर से उनको मौका दिया गया है। घनश्याम लोधी रामपुर से उनको मौका दिया गया है। तो और इस तरह से आप पूरे ये जो 51 लोगों की लिस्ट है, इस लिस्ट को देखिए तो ज़्यादातर नाम रिपीट किए गए हैं, लेकिन कुछ चर्चित नाम, जिसमें मैंने बताया कि प्रयागराज सीट से अभी कौन होगा ये कंफर्म नहीं है, कानपुर से कौन होगा कंफर्म नहीं है। वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी, उनकी सीटों को होल्ड किया गया है। बृजभूषण शरण सिंह की सीटों को होल्ड किया गया है। और सहयोगी दलों को कौन कौन सीट दी गई है, यानी इतनी सीटों में से तो कोई नहीं मिल रहा है, तो वो जो सीट है उस पर कौन सहयोगी दल कितनी सीटें पाएगा, इस पर भी निगाह होगी। और आप देखिए कि कहा जा रहा था कि यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी को 2 सीटें होंगी, बिजनौर और बागपत, उस पर कोई प्रत्याशी नहीं घोषित हुआ है। उसके अलावा गाजीपुर और घोसी में से कहा जा रहा था ओम प्रकाश राजभर को मिल सकती है, उस पर भी नहीं हुआ है। सोनभद्र और मिर्ज़ापुर, इन दोनों सीटों को भी अपना दल को दिया जा सकता है, इस पर भी कोई प्रत्याशी फिलहाल नहीं है। और एक निषाद पार्टी, उनके बेटे को टिकट संत कबीर नगर से मिल गया है। तो इस तरह से बीजेपी के ज़्यादातर नाम रिपीट है। रणवीर, जिस पर अभी फैसला होना बाकी है, सेकंड लिस्ट में शायद ये सभी नाम जुड़ सकते हैं और इन 3 सीटों पर फैसला हो सकता है।